श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत बड़े विद्वान के द्वारा मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज किया गया कि ये जो आपका व्रत पर्व निर्णय पर जो बातें हो रही है, इसमें हमारे जो प्राचीन शास्त्र में है उसमें लिखा है, प्राचीन शास्त्र में, कि 5 की वृद्धि और 6 का क्षय, परंतु वर्तमान में नवीन पद्धति में 7 की वृद्धि और 10 का क्षय हो रहा है। अर्थात इसमें तिथि नक्षत्र योग अधिकतम 55 गति होगा और न्यूनतम 65 और न्यूनतम 54 गति होगा। अधिकतम 65, न्यूनतम 54, और इसमें अधिकतम 67 गति होगा और न्यूनतम 50 गति। नवीन प्रथा में एक तिथि, एक नक्षत्र या एक योग का अधिकतम मान 67 गति हो सकता है नवीन पद्धति में, और न्यूनतम मान 50 गति हो सकता है। इसी प्रकार प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार अधिकतम 65 गति हो सकता है और न्यूनतम 54 गति हो सकता है। ये लेख में लिखा गया है और ये सिद्धांत प्रायः सत्य है। उनका कहना है कि आपने गणित तो नवीन ले ली, परंतु जो ग्रंथ हैं, व्रत पर्वादि निर्णय वाले जो ग्रंथ हैं, उनमें संशोधन नहीं किया। तो देखिए, गणित में संशोधन का कारण है कि हमारे जो आकाश में बिना किसी सहारे के जो आकाशीय पिंड लटके हुए हैं, पिंड का अर्थ है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब बिना किसी आधार के, जैसे गुब्बारा आकाश में उड़ता है उसी प्रकार ये उस निर्वात कह सकते हैं या आकाश मंडल कह सकते हैं, तो वहां पर ये उस तरह से घूम रहे हैं। तो अब इनकी गति को हम गणितीय सूत्रों में नहीं बांध सकते हैं। दूसरा, ईश्वरीय शक्ति को गणितीय सूत्रों में अधिक समय तक बांधकर नहीं रखा जा सकता है। अगर हमने उन सबको व्यवस्थित गणितीय सूत्र में बांध दिया तो हमने तो उस ईश्वर की पूरी लीला को ही गणितीय सूत्र में बांध दिया, इसलिए उसमें अंतर आता ही रहता है। हर ग्रह की अत्यंत सूक्ष्म गति होती है और कोई 1000 लाख वर्ष में जाकर एक बड़ा मान उत्पन्न कर देती है। तो गणित में संशोधित कर दृश्य पद्धति को अपनाना चाहिए, परंतु जो व्रत पर्व के सिद्धांत है उसमें क्या संशोधन करेंगे? अपराह्न काल, मध्याह्न काल, प्रदोष काल, निशित काल, ये व्रत पर्व के नियम कहते हैं हमारे। कोई मध्याह्न व्यापिनी तिथि होती है, कोई पूर्वाह्न व्यापिनी होती है, कोई अपराह्न व्यापिनी तिथि ली जाती है, कहीं सायाह्न व्यापिनी ली जाती है, कहीं प्रदोष व्यापिनी ली जाती हैं, तो कहीं निशित व्यापिनी तिथि ली जाती हैं। तो उसमें आपको दिक्कत क्या आ रही है? व्रत पर्व के सिद्धांतों में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये सूर्य सिद्धांत के अनुसार ऐसी बात हो रही है, कहीं नहीं लिखा है। उनने तो लिखा है क्या? दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी हो, एक तो पहले दिन कर्मकाल व्यापिनी हो, एक दूसरे दिन कर्मकाल व्यापिनी हो, एक दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी हो और दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी न हो। ये 4 बिंदु लिखे हैं, तो उसमें आपको कहीं कोई आपत्ति नहीं आ रही है। अगर इस 10 के क्षय होने से अगर दोनों दिन कर्मकाल व्यापिनी नहीं आ रही है तो भी उसने लिखा, ग्रंथ ने बताया है आपको कि उसको दूसरे दिन लिया जाए।
अगर किसी व्रत पर्व में कोई समस्या खड़ी होती है इस 10 क्षय के कारण या सप्तवृद्धि के कारण, तो उसमें सिद्धांत दिए हैं, दोनों दिन हो, दोनों दिन न हो, यह पद्धति दी है। तो दोनों दिन अगर नहीं मिल रही है तो दूसरे दिन मान लेंगे, उसमें क्या समस्या आ रही है? कोई समस्या वाली बात हमारे सम्मुख नहीं आ रही है। तो हमें गणित नवीन अपनाना चाहिए, और वो जो व्रत पर्व के सिद्धांत थे वो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत थे, उसको ही अपनाना चाहिए। अब आप कहेंगे गणित भी तो ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत है, परंतु उनने ही येन पक्षेन दृश्यते दृग्गणिते क्यजम के कर ये कहा है कि जिस पक्ष में जो ग्रह नक्षत्र या वो दृश्य दिखते हों उसी के अनुसार व्रत पर्व का निर्णय करना चाहिए। परंतु वो फिर क्या कहते हैं कि देखने में तो दृश्य का उपयोग करो और फल साधन में आप सूर्य सिद्धांत का उपयोग करो। अरे भाई, जो ग्रह जहां चला जाएगा अपनी गति से वो वहां फल नहीं करते हुए उस दूसरे स्थान पर फल कैसे करेगा? मैं ये नहीं कहता सूर्य सिद्धांत गलत है, सूर्य सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। सबसे प्रथम सिद्धांत वही लिखा गया था और उसने ही हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, इसलिए हम उसको नकार नहीं सकते हैं। परंतु कई वर्षों पुराना होने से उसकी दृश्य स्थिति समाप्त हो चुकी है, और जब दृश्य स्थिति समाप्त हो गई तो येन पक्षेन दृश्यते दृग्गणिते क्यजम तेन पक्षेन कुर्यात् तिथ्यादि निर्णयम। तो उसी पक्ष से जो है हमें तिथ्यादि और व्रतादि आदि का निर्णय कर लेना चाहिए। व्रतादि निर्णयम, व्रत आदि का निर्णय भी उसके द्वारा करना चाहिए। तो जब हम व्रत का निर्णय उससे कर रहे हैं, पर्व का निर्णय उससे कर रहे हैं, देखने का काम उससे कर रहे हैं दृश्य से, तो फिर वो फलित के लिए उसका उपयोग क्यों कर रहे हैं हम? ये बात समझ में नहीं आ रही है। जो प्रत्यक्ष जहां दिख रहा है वो फल वहां ना करते हुए एक दूसरे स्थान पर फल कैसे करेगा? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। दूसरा, बात करते हैं सूर्य सिद्धांत की, बात करते हैं ग्रह लाघव की, और बात करते हैं ब्रह्म सिद्धांत की। परंतु जब गणित का ग्रहण का नंबर आता है तो सारे के सारे लोग ग्रहण दृश्य से लगाते हैं, क्योंकि असली उनका भांडा फोड़ने वाला कौन है? वो ग्रहण है। क्योंकि ग्रहण प्रत्यक्ष दिखता है, उसको नकार नहीं सकते हैं और उसमें किसी को गुमराह भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए फिर वो क्या करते हैं? ग्रहण तो लगाओ दृश्य से और बाकी काम करो सूर्य सिद्धांत से। ये कैसे संभव है भाई? ये संभव नहीं है। इसलिए जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो ही गणित का उपयोग हमें हर जगह करना चाहिए। अवश्य ही महाविद्यालयों में सूर्य सिद्धांत को चलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रारंभिक ज्ञान का स्रोत है। किसका? पंचांग निर्माण की गणित का। तो फिर हमें उसको तो पढ़ना ही चाहिए, पर सहायक रूप में दृश्य गणित को भी अवश्य पढ़ना चाहिए। और पंचांग का निर्माण दृश्य गणित से ही करना शास्त्रोक्त है। अन्यथा अगर आप ग्रहण दृश्य से लगा रहे हैं तो फिर सूर्य सिद्धांत ग्रह लाघव और ब्रह्म सिद्धांत करण कुतूहल, सर्वानंद लाघव सर्वानंद करण, अन्यान्य सिद्धांत शिरोमणि, बटेश्वर सिद्धांत आदि आदि जो सिद्धांत हैं या करण ग्रंथ हैं या तंत्र ग्रंथ हैं, उनमें भी ग्रहण निकालने की प्रक्रिया दी गई है। अब सूर्य सिद्धांत में ग्रहण साधन की प्रक्रिया दी गई है, उससे आप ग्रहण साधन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका ग्रहण अशुद्ध आएगा, और जब उससे ग्रहण अशुद्ध आएगा तो फिर आपके अन्य गणित को कैसे शुद्ध माना जा सकता है? यदि ग्रहण का गणित पर आपको विश्वास नहीं, सूर्य सिद्धांत पर या ग्रह लाघव पर
या ब्रह्म सिद्धांत पर, तो बाकी के गणित पर आपको इतना विश्वास क्यों हो रहा है? बाकी के गणित पर भी स्थूलता समझकर दृश्य गणित का ही उपयोग हमें करना चाहिए। तो शायद इस विषय में भी आपका समाधान हुआ होगा। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।